इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्म में फ़ोटो अपलोड का एक चीज़ याद रखना कि जो भी फ़ोटो अपलोड होगी उसके ठीक नीचे तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए और वो फ़ोटो किस तारीख को खींची गई है ये भी लिखा होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए नोटिफिकेशन में खासकर इस चीज़ का मेंशन ज़रूर किया गया है। तो फ़ोटो के नीचे ठीक अपना नाम आपको लिखना है और किस डेट को है वो लिखना है। जब फ़ोटो वाली दुकान पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बोल देंगे तो वो ये चीज़ कर देंगे और इसकी फ़ोटो आपको बना के दे देंगे। फ़ोटो के अलावा आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है और इसके अलावा लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ये भी आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये सब हैं तो इसके कास्ट सर्टिफिकेट आपको ये भी अपलोड करना है। इसके साथ ही क्लास 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है और अगर किसी प्रीवियस में एम्प्लॉय आप रह चुके हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रही बात इसमें क्वालिफ़िकेशंस की, तो आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों के लिए क्वालिफ़िकेशन सेम है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास हो। इसके साथ में या तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से डिग्री कर रखी हो, जैसे बीटेक, एमएससी, बीएससी ये सब आपके पास अगर कंप्यूटर्स है तो काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो आपके पास ओ लेवल का होना चाहिए सर्टिफिकेट, और अगर ओ लेवल का भी सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रिपल सी तो होना ही चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है आपके पास तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा ये जो है कंप्यूटर वो नॉलेज में डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और जो टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे। वो होगी बाद में प्री के बाद होगा। प्री के साथ नहीं होगा, जैसा 2021 में हुआ था वैसा नहीं होगा। इसके साथ ही रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में मिनिमम 21 साल है और जो मैक्सिमम है वो 35 साल रखी गई है। यानी जो कैंडिडेट है वो 2 जुलाई 1991 से पहले ना जन्मा हो और 1 जुलाई 2005 के बाद, इसके बीच के जो हैं सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। ईडब्ल्यूएस वहीं ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और एसटी एससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अभी सिर्फ हम प्री की बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए प्री निकालना बहुत ज़रूरी है। प्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे सही करने के और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। स्टेज 2 में मेंस और उसके बाद कंप्यूटर का है, वो तो प्री के बाद जब निकल जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। प्री जो है हमारा वो 200 मार्क्स का होगा। वहीं स्टेज 1 यानी प्री जो होगा हमारा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी पेन पेपर मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। और स्टेज 2 होगा वो पेन पेपर मोड में होगा, सब्जेक्टिव टाइप है। और जो स्टेज 3 होगा जिसमें टाइपिंग है उसमें तो कंप्यूटर होगा ही होगा। इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं होती है, खाली इंग्लिश टाइपिंग ही होगी आपकी। अब जो मेन आते हैं वो फीस को लेकर है। अब रही बात फीस की, फीस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग देनी पड़ेगी या एक साथ देनी पड़ेगी। देखो जब फॉर्म भरोगे, अप्लाई फॉर पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ एक साथ तीनों का दे रखा है। आज की डेट में, आज 3 तारीख है, 3 तारीख के डेट में जैसे ही अप्लाई करोगे तो तीनों का एक साथ आता है। और जब फाइनल में तुम आओगे फ़ी पेमेंट के लिए तो वहाँ 1200 ही अभी दिखा रहा है। लेकिन अब देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसमें थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ कि यहाँ फीस जो है तीनों पोस्ट के लिए एक ही बार देनी है, अलग अलग नहीं देनी है। लेकिन एनटीए की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि यहाँ तुम देख सकते हो, ये वाला नोटिफिकेशन है। इसको जब तुम ओपन करोगे, ये वाला जब आता है, इसको जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये खासकर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर ईच पोस्ट के लिए 1200 रुपये देने हैं। और जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक साथ के लिए दिया है और अभी जब फॉर्म भरोगे वो भी एक ही बार 1200 रुपये ही कट रहा है। तो ये एक कन्फ्यूज़न अभी बनी हुई है, इसके लिए मेल डाल दिया गया है। अभी ऑफिशियल जवाब नहीं आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और लगेगा। तो तब तक आप चाहे तो वेट कर सकते हैं या अगर भरना चाहे तो भर भी सकते हैं।